हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पहला चैप्टर सेमेस्टर 4 का पहला बुक पढ़ा रही हूँ, वेक्टर एनालिसिस। इसमें 4 बुक आते हैं, लेकिन फर्स्ट बुक में पढ़ा रही हूँ वेक्टर एनालिसिस, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं। फर्स्ट बुक में से इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाई करनी है। पहला तो प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड ऑफ मशीन, डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसमें से मैं पहला आपको पढ़ाऊंगी प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। सबको ये अपनी अपनी हेडिंग डाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर। इसमें से अभी मैं कुछ नोट्स पॉइंट बताऊंगी जो आपको काम आएंगे। पहला है फंडा मेंटल पॉइंट। ईपी कोऑर्डिनेट XYZ है। उसके बाद A1 A2 और A3 है, और ओरिजिन पे 0 0। OP का वैल्यू XI YJ Z के वेक्टर। OA का वैल्यू A पर दूसरा पॉइंट है इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। एक लाइन खींचे जिसमें कि इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं, जो कि बिंदु से फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग हो पॉइंट, और लास्ट पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट। ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पॉइंट बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ जिसमें से इसको निकालने के लिए X2I Y2J वेक्टर, Z2 K वेक्टर। इसमें से X1 Y1 J वेक्टर, Z1 K वेक्टर। हर ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला पॉइंट यूज करेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। Z1 में फिर से इसको लिख देती हूँ। ये वाला पोजीशन में माइनस होगा दोस्त।
इसी में है कोलिनर वेक्टर। फिर लेमडा, यहाँ लेमडा कांस्टेंट है, लीजिए कांस्टेंट। जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल, अगर ए बराबर लेमडा बी है तो बी बराबर लेमडा ए। इसको हम एग्जांपल लेके आपको हम अच्छे से क्लियर करते रुकिए। जैसे कि एग्जांपल कोई भी वैल्यू मान लीजिए आप लोग, जैसे कि हम अभी 2i 3j + 4 को लेते हैं और दूसरा 4i 6j और 8 के लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2i 3j 8 4 के हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 2 लेमडा हो गया, 2a हो गया। बोलिए कैसे, क्योंकि a का वैल्यू a दिया हुआ है, इसलिए लेमडा क्या है, बी क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको लेमडा लिख सकते हैं। देखिए आपको हम पहले पॉइंट में क्या बताए थे, देखिए a बराबर लेमडा बी या फिर b बराबर लेमडा a लिख सकते हैं। इसी में देखिए प्रूव हुआ ना, b बराबर लेमडा a। चौथा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसमें से वेक्टर एडिशन मतलब जोड़, a + b बराबर b + a हो सकता है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा इसे समझाते हैं। ये कॉन थीटा, अगर इसमें थीटा 90 डिग्री पे होगा तो ए बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर, ए पर बी पर परपेंडिकुलर है। इसको भी हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी, जैसे इफ i + 2 लेमडा j + 3k एंड 2i - j + 4k आर लेमडा 2 each other, then lambda equal to what? इसमें क्या दिया हुआ है, आर टू ईच अदर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ आपको बताया ना, ए डॉट बी इक्वल टू 0, यही वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। देख लीजिए ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसको अथी क्रॉस अथी करेंगे, 2 डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2 1 2 होगा, 2 - 2 लेमडा होगा +12 होगा। लेमडा बराबर 7 होगा। ये हुआ आंसर। कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आई डॉट आई 1 होता है, क्योंकि आई डॉट आई cos 0 वैल्यू पुट करने से कितना होता है, cos 0 का 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई 1 होता है। जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के
वन होता है, लेकिन आई डॉट जे, लेकिन आई डॉट जे क्यों होता है, और जे डॉट के, जे डॉट के जीरो होता है, आई डॉट जे जीरो होता है, और जे डॉट के जीरो होता है, और के डॉट आई जीरो होता है। थीटा का मान इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए मैं आपको अभी फिगर के द्वारा इसके लिए इसे क्लियर कर देती हूँ। आई जे के, जैसे कि आई डॉट जे, आई डॉट परपेंडिकुलर इसमें नहीं है ना, इसलिए जीरो होगा। इसको अच्छे से क्लियर हो गया ना, आगे मैं चलती हूँ। अब पहले हम अभी डॉट प्रोडक्ट क्लियर किया, अब मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर कर रही हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एन का वैल्यू कितना 1 है, क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी बी लेंगे थीटा एन कैप। इसमें से उसमें तो आपको हम डॉट ये वाला क्लियर क्या किए, इसमें डॉट होगा, लेकिन अभी मैं क्लियर कर रही हूँ। आई डॉट आई कितना होगा, आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा, लेकिन यही आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। अगर हम के क्रॉस जे करें तो माइनस आई होगा, और जे क्रॉस आई करें तो माइनस के होगा, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होगा। अब मैं आपको कोप्लानर वेक्टर इसका यूज होगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कोप्लानर वेक्टर दी 3 वेक्टर, 3 वेक्टर ले रहे इसमें, A1 A2 A3 1 B2 B3 C2 C3 हर कोप्लानर है। इसमें से इफ अगर हम A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अगर हम कोप्लानर में तीन गो लाइन लेते हैं, 3 गो बिंदु लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और तीनों को कोप्लानर में रखते हैं, तो तीनों का वैल्यू रखने से इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसमें से, इफ द वेक्टर आई जे प्लस के 3i प्लस जे, सब कोई बुक ले लीजिएगा तब अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। आई प्लस जे प्लस के आर कोप्लानर, देन द वैल्यू ऑफ एम, इसको पहले एक लाइन लिख देना, दी वेक्टर क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, 2 mi जे प्लस के 3i प्लस जे माइनस के एंड आई प्लस जे प्लस हर कोप्लानर।
क्या बोले थे 3 गुना? क्या होगा? 0 होगा। इसी को आपको पुट करना, प्रूफ करना। कितना हो गया? 2 2 4 m हो गया, 3 1 4 -4m हो गया, +2 हो गया। m का कितना वैल्यू? 1/2 हो गया। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है।